नो डिसिप्लिन, नो कॉन्फिडेंस और ना ही कोई सेल्फ कंट्रोल। ये 3 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं एक एवरेज कंज्यूमर के लिए। एक मिसकंसेप्शन को इतनी खूबसूरती से मोल्ड करना कि वो सच लगने लगे। तुम एक कंटेंट देख रहे हो फ्री में और उस कंटेंट बनाने वाले को मिल रहे हैं पैसे। आई अंडरस्टैंड दैट मार्केटिंग एस्पेक्ट, लेकिन देखने वाले को क्या फायदा हो रहा है? सोशल मीडिया इज नॉट अ सोशलाइजिंग प्लेटफॉर्म एनी मोर। वो पहले के ज़माने में होता था कि फेसबुक के पर यू आर कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, बट फॉर नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि एक चीज़ डिज़ाइन इसलिए हुई थी कि लोग आपस में कनेक्टेड रह सकें, बातचीत करें, और अब दूसरों से तो छोड़ो, लोग खुद से कनेक्टेड नहीं हैं। क्यों? Gen Z's anxiety surrounding social media is triple the levels of people their parents' age. क्योंकि जो चीज़ उनको इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रख रही है वो उनके दोस्त नहीं, वो एक इल्यूजन है। एक ऐसा इल्यूजन जिसके अंदर तुम एक हाफ डेड कंज्यूमर बन के रह गए हो। कंटेंट कंजम्पशन एज अ होल काफ़ी मज़ेदार एक्टिविटी है। तुम किसी का लाइफस्टाइल देखते हो, किसी की गाड़ियाँ देखते हो, या कोई फ़नी रील देखते हो, तुम अपने दोस्त को भी भेजते हो कि यार तू भी देख। एक ओवरऑल एक बहुत अपीलिंग सी चीज़ लगती है ये, और देखते ही देखते उन कंटेंट क्रिएटर्स का लाइफस्टाइल तुम्हारी इमेजिनेशन बन जाता है, विच इज़ नॉट बैड। तुम वो चीज़ अचीव करना चाहते हो, लेकिन पता है मसला कहाँ पे आता है? ओवर कंजम्पशन के अंदर तुम्हारी जो एक्शन टेकिंग एबिलिटी है ना, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हो या बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो ना, जो तुम्हें चाहिए होती है, मसला ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये सिग्नल देता है कि तुम ये अचीव कर चुके हो। आई नो दिस साउंड स्टूपिड, लेकिन उस प्रोसेस के दौरान तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज कर देता है। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो तुम्हारा दिमाग तब रिलीज करता है जब तुम किसी चीज पर एफर्ट लगाते हो और इन द रिटर्न यू फील सेटिस्फाइड। और अगर हम इस कंटेंट कंजम्पशन के प्रोसेस को यही पॉज करके एक और टॉपिक पे नजर डालें, सिर्फ ये देखने के लिए कि ऐसा केमिकल रिएक्शन कहीं और तो नहीं होता, और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ 4 एक्टिविटीज। अब तुम खुद बताओ कि कौन सी चीज़ आसान है और कौन सी नहीं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि डोपामीन सब में रिलीज होता है। एक्सरसाइज का तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और करने के बाद अच्छा भी लगता है, लेकिन मसला ये है कि दिस इज़ नॉट ईजी, एफर्ट लगती है इंसान की। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कुकिंग। कुकिंग इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ हेल्दी एक्टिविटी, लेकिन इसको करने के बाद या करते हुए यू फील वेरी मेंटली काम। कोल्ड शावर्स मैंने खुद पर्सनली करके देखा है। इंसान को उस टाइम उसकी जो हिट होती है वो थोड़ी मुश्किल तो लगती है, लेकिन जो ठंडा पानी इंसान के ऊपर गिर रहा होता है ना, उससे भी डोपामीन रिलीज होता है। और चौथे नंबर पे हमारे पास है ड्रग्स। सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं डोपामीन रिलीज होने में, और तुमने किया क्या है? कुछ भी नहीं। पहले के ज़माने में भी कोई अच्छी इमेज नहीं होती थी उन लोगों की जो नशे करते थे। बहुत हकारत भरी नज़रों से देखा जाता था उन्हें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को भी ग्लैमराइज किया जा रहा है, सोसाइटी का नॉर्म बनाया जा रहा है। All white nicotine pouch made from natural ingredients in a All pouches are tobacco free, hands free and smoke free. सोसाइटी का नॉर्म बनाया जा रहा है। अब डोपामीन कोई बुरा केमिकल नहीं है। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। लेकिन पता है मसला क्या है? अगर तुम इसको किसी चीप सोर्स से निकालोगे ना, देन इट इज़ नॉट हेल्दी, इट डजंट लास्ट लॉन्ग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट फक्स अप योर ब्रेन। और एग्जैक्ट इसी स्ट्रक्चर के ऊपर मबनी है हमारा सोशल मीडिया का एल्गोरिथम, कि एक तरफ एक फ्लैशी पीस ऑफ कंटेंट है, समवन हु इज फ्लेक्सिंग हिज कार्स, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, वो जिंदगी गुजार रहे, और दूसरी तरफ वो मेरे भाई तुम, यू डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज, यू डोंट हैव दैट मच मनी, तुम्हारे पास तो कोई 4 अच्छे दोस्त भी नहीं है जिनके साथ रात को बैठकर तुम एक अच्छी डिस्कशन कर सको, एंड स्टिल यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद हिम। दिस इज नॉट फेयर यार। तुम एक ख्याली पुलाव से ज़्यादा कुछ भी नहीं सोच रहे हो, दैट्स इट। सो मैं तुम्हें यहाँ डिस्करेज करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। तुम अपनी मुश्किलात को मुझसे बेहतर जानते हो, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि तुम उनको गौर करके एक्सेप्ट करो, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो। और अगर तुम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट ना कर सको तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द चेकमेट फॉर ह्यूमैनिटी। कि एक बंदा अपनी खामियों को, अपनी मजबूरियों को और अपने शौक को कंसिडर करते हुए भी उनको नज़रअंदाज करे, तो मैं इसके आगे तो कुछ भी नहीं कह सकता।
अब चाहे तुम उसके आगे एक्सक्यूजेस बनाओ या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों के सामने बात कर कर उस चीज़ को रफा दफा कर दो या कल करेंगे बोलकर टाल दो, इसमें तुम्हारी अपनी मर्जी है। हाँ, एक अनफेयर एडवांटेज ज़रूर होगा मेरे पास, कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें रिस्क लेना नहीं आता और मुझे तो घर छोड़े हुए पता नहीं कितने साल हुए हैं। चलता हूँ।